नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के हमारे आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देख तेरा वास्ते में क्या लाई, उपमा। तेरे को अच्छा लगता है ना? इसको इंसाफ नहीं बोलते, इसको हत्या बोलते। तुम लोग मेरे पति का जान लेगा ना? कुछ नहीं किया रही है, मेरे को मालूम। ये कानून नहीं है, ये अन्याय है। चुप बैठ रहे। हिम्मत है ना तो उन लोगों को पकड़ो जिन लोगों ने इससे करवाया, लेकिन हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। ये अंत था एक ऐसे दौर का जिसके बारे में सुनकर रूह कांप उठेगी। जया भास्कर पिल्लई को मौत की सजा सुनाई गई थी। उसने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया, फिर राष्ट्रपति से भी माफी की अपील की, लेकिन उसके खिलाफ केस इतना मजबूत था, इतना संगीन था कि माफ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। पुलिस ने उसके खिलाफ 6 हत्याओं के लिए केस चलाया और उसे सजा दिलवाई। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह शख्स था कौन और इसने कत्ल क्यों किए। 1980 के दशक के कुछ सालों में रईसों की तरह जीने वाले इस शख्स को लोग ऑटो भास्कर के नाम से जानते थे। लेकिन आज का यह ऑटो भास्कर कभी केरला से आकर तमिलनाडु के बॉर्डर इलाके में बसे एक परिवार का होनहार लड़का जया भास्कर था। भास्कर వెళ్ళిపోయిందా? భాస్కరా భాస్కరా అయ్యో పోయిందా? भास्करा, अयो भास्करा, कितना आवाज लगाया, जवाब क्यों नहीं दिया? मैं पढ़ रहा था। चल चल खाना खा ले, चल। मुझे भूख नहीं है। तेरा भाई सोहान तेरा इंतजार कर रहा है। उसको बोलो खुद खाना खा ले। वो तेरे साथ ही खाएगा, तू नहीं आएगा तो खाना नहीं खाएगा, चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा मुझे छोड़ के? जैसे सब चले गए थे वैसे? चुप कर, चुपचाप चल। अम्मा, अगर वो चला गया ना तो मैं उसको बहुत मारेगा। अयो भास्करा, अयो भास्करा, ये नाइट सोहन यार ना, पानी लेके आ, गर्म पानी रखा है लेके, जल्दी जल्दी। कैसे हुआ रे? देवरे, कैसे लगा रे? हाँ सच सच बता, कैसे लगा? हाँ तो साला रामचंद्रन पैसा काट रहा था मेरा। पूरे दिन की मजदूरी में 20 रुपए कमाता मैं, साला 5 रुपए ले रहा था। तो दे देना था ना। अरे ऐसा कैसे देता अम्मा? तालू को पैसे तलबे में मेरे आए, वो पैसा वो ले जाए। ताकत है मेरे पास, लेकिन पैसे का ताकत नहीं। मेरा पैसा नहीं तो कुछ नहीं अम्मा, पैसा है तो सब कुछ है।
और गांव में रहकर मैं पैसा नहीं कमा सकता। इसलिए मैं शहर जाएगा, मद्रास जाएगा। मद्रास? हाँ। मद्रास में तेरा ख्याल कौन रखेगा? अम्मा, माया है ना, मैं रखेगा अन्ना का ख्याल। माई कहती है तू पहले शादी कर ले, फिर मद्रास जाना। तमिलनाडु के हर छोटे शहर और गांव में रहने वाले के लिए मद्रास सपनों का शहर माना जाता था। लोग हर जगह से मद्रास इसलिए आना चाहते थे ताकि वो बड़े आदमी बन सके। मद्रास का दिल तो काफी बड़ा था, लेकिन उसके पास हर शख्स को रोजगार देने की क्षमता नहीं थी। भास्कर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक दोस्त की मदद से रिक्शा किराए पर मिल गया चलाने के लिए। भास्कर मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत और उसकी गांव की जिल्लत शहर में भी साय की तरह उसके साथ थी। अरे सर, ऐसा काम दिया आपने तो क्या जायदाद तेरा नाम लिख दूं? एक तो रिक्शा इतना धीरे चलाता है, अरे इससे अच्छा तो मैं पैदल चलाता। तो आना था ना पैदल, रिक्शा धीरे नहीं चलेगा तो और क्या? तुम अपना वजन भी तो देखो। ऐसा कर, रिक्शा में मोटर फिट कर ले। मोटर फिट नहीं करेगा मैं, ऑटो रिक्शा करेगा मैं, और सबसे पहले तेरे को पूछ लेगा। ऐसा बड़ी बड़ी बातें करता जैसे लाट साहब के जा। अब्बा 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 अब्बा। अरे देखकर नहीं चलता, किधर को भागता है? आपने मेरे अब्बा को क्या देखा है? भाग गया तेरा अप्पा। अप्पा, फिर से अप्पा का सपना। रोज रोज वही सपना, रोज नींद खराब कर देता है। चला गया तेरा अप्पा, सो जा। कौन जो साधन करो वो सुना नहीं क्या? चावल दे मेरे को। जितना था मैं सारा दे दी, अब नहीं है। चावल नहीं तो रोजा अम्मा की दुकान से लेके आती ना। गई थी, पिछला हिसाब चुकाया क्या? फिर अम्मा बोली लड़का 12वीं पास है, मद्रास जाएगा तो बहुत सारा पैसा कमाएगा। को क्या पता था तेरा शादी एक रिक्शे वाला से हो रहा है। इससे अच्छा होता कि मैं गांव में कुंवारी ही रह जाती। तो चलिए वापस गांव। गांव से यहाँ मद्रास आकर बहुत मुंह चलने लगा तेरा। माँ कहती थी लड़की किस्मत लाएगी, यहाँ मद्रास आकर कोई हाथ नहीं लगा मेरा। अरे किस्मत फूट गई है मेरी। किस्मत तो मेरी फूट गई है। 2 टके का आदमी, इससे अच्छा तो मैं घर जा रही हूँ। क्या हुआ सर? बॉटल किधर है? कौन सा बॉटल सर? दारू का बॉटल। दारू का बॉटल मेरे पास नहीं है सर। मैं कोई धंधा नहीं करता सर। उल्टा आपने डंडा मार के डेंट मार दिया सर। भाड़े का रिक्शा है सर, जुर्माना भरना पड़ेगा मेरे को। जुर्माना भरेगा? इलीगल काम तू करता है, जुर्माना मेरे से लेगा। चल निकल। क्या निकल, अब तक निकल। पहला जब से इधर दारू बंदी चालू किया तुम लोगों ने, रिक्शा में बॉटल सप्लाई कर रहा था, सब मालूम मेरे को। चल निकल निकल। गरीब का मेहनत का पैसा लेता है सर। वो पुलिस वालों को पैसा चाहिए था तो पैसे ले लेता मेरे से। रिक्शा में डंडा मारने की जरूरत क्या था? रिक्शा में कोई बोतल लेके जाता है क्या? हाँ? क्या हो रहा है? हंसता क्यों तुम लोग? ना भास्कर, तो बहुत टेंशन लेता है। ये सब ना होता रहता है। अब तू नया है इसलिए तुझे पकड़ा। हमको इतने सालों से किसी ने पकड़ा गया। पकड़ा नहीं मतलब? है ना, हम लोग भी रिक्शा से दारू का बोतल लेके जाता, लेकिन अभी तक किसी को मालूम पड़ा भी तो क्या हुआ? 4 बार में 1 बार पकड़ा भी गया तो क्या हुआ? पैसा तो मिलेगा ना। ये क्या रे, मद्रास में नशाबंदी मालूम नहीं तेरे को? नशाबंदी है, इसके लिए तो दारू सप्लाई करने का डबल पैसा मिलता। आराम से रखो।
बॉटल अन्ना अगर तू ये सोच रहा है कि तू बोतल लेके भाग जाएगा तो एक बात याद रखना, हम तेरे को पाताल में से भी ढूंढ के निकाल के लाएंगे और फिर वो बोतल तेरे को किधर किधर डालेंगे तेरे को मालूम नहीं। नहीं अन्ना, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये भास्कर अपना आदमी। घर में कौन कौन है? कोई नहीं। वो अन्ना इसका बीवी था, वो भाग गया। एक छोटा भाई है और ये, बस दोनों, और कोई नहीं। तेरे को ज्यादा मालूम है। सुन, अगर एक भी बोतल टूटा तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, तेरा पैसे में से कटेगा। हाँ? ए शनि, मनी के इधर 4 बोतल देने का ना, इसको दे दे का है। मद्रास में नशाबंदी होने की वजह से कुछ लोगों ने अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया था। बड़ा आदमी बनने के उस सपने को पूरा करने की तमन्ना थी जो उस वक्त मद्रास आने वाला हर व्यक्ति देखता था। लेकिन भास्कर, जो कि एक पढ़ा लिखा लड़का था, उसने ये गैर कानूनी धंधा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने एक ऑटो खरीद लिया। और इस तरह उसकी सोच ने रफ्तार पकड़ी और अब वो और धड़ल्ले और तेजी से शराब की बोतलें पहुंचाने का काम करने लगा। हाँ, तुम्हारा कम चलेगा क्या? बैठो बैठ 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 बैठो। बैठ। ₹10 मैडम। कौन थी? पैसेंजर थी सर। अरे सर वड़कम, आपने पहचाना मुझे? आप मेरा रिक्शा पकड़े थे ना? हाँ वो सब छोड़, रेट क्या उसका? कैसा रेट सर? अभी अभी माँ के गोद से उतरा है क्या, जो समझा नहीं है? चल अरे सर, हमारा हिस्सा निकाल। क्या कर रहे हैं सर आप? निकालना। ये इतना पैसा क्या तू रिक्शा चला के कमाए? अम्मा हैं? देख सब मालूम है हमको, तू लड़की सप्लाई करता है, इसमें गलत क्या है? तू किसी की प्यास बुझा रहा है, तेरा भी जेब गर्म हो रहा है, थोड़ा हमारा भी ध्यान रख। हैं? और तू इस एरिया में ना आराम से धंधा कर, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, बस हमारा ध्यान रखना है। चल। लड़की सप्लाई? तो अब तू लड़की सप्लाई करेगा? हाँ ना, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये मेरा भाई, छोटा भाई, ये सोहन, ये बॉटल बेचने का काम करेगा आपसे। लेकिन मैं अब लड़की पहुंचाएगा। ये धंधा इतना आसान नहीं है। बोतल छुपा सकता है, लड़की किधर छुपाएगा? ऑटो की सीट के नीचे या वो इंजन के अंदर? ना बॉटल पहुंचा के मेरे को 20 रुपए मिलता, लड़की पहुंचाएगा तो 200 कमाएगा मैं। देख, ये धंधा के अंदर एक से बढ़कर एक कमीना लोग हैं। मारा मारी, खून, लड़ाई झगड़ा, ये सब रोज का बात है। तो तेरे को क्या लगता है ये धंधा करके तू बड़ा आदमी बन जाएगा? इसको दलाली बोलते हैं, दलाली। दलाली, भाईगिरी, कुछ भी करके मैं बड़ा आदमी बनेगा वरना। सुपर सुपर। कोई कस्टमर आया क्या? आता होगा। क्या आता होगा? 2 घंटे के लिए लेके आया मैं इसको,
और ये धंधे वाली लड़की बहुत चार्ज करती है। 1 घंटा इसको इंतजार करते लग गया तो हम कमाएंगे क्या रे? कुछ और प्लान करना पड़ेगा। अन्ना, ये धंधे वाली नहीं लगती। 2-4 रोज में लगने लगेगी। अरे पर लाया किधर से इनको? जब किसी भी चीज का चस्का लगता है तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, और यही हुआ था भास्कर के साथ। उसकी भी सोचने समझने की ताकत आगे बढ़ने की होड़ में कहीं गुम हो गई थी। भास्कर की आगे बढ़ने की धुन ने अब जुनून का रूप ले लिया था, और अपने हलके में वो ऑटो भास्कर के नाम से मशहूर हो गया था। साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? घर से बस बाजार जाने के लिए निकली थी साहब। इकलौती बेटी है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भी इलाकों से कई लड़कियां गायब हुई है। हर इलाके से लड़कियां गायब हो रही थी। पुलिस छापे में मिली कुछ लड़कियों ने ये बात कबूल की कि वो पैसों की तंगी की वजह से खुद ही अपने घरों से भागी थी, और कुछ ने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें बेच दिया था। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ गुमशुदा लड़कियों में से एक भी लड़की नहीं आई थी। सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिए गए। जहां एक तरफ पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए गंभीर थी, वहीं मुजरिम भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। आवाज तो नहीं किया ना? कहाँ छूटा है रे? मम्बरम स्टेशन के पास भटक रही थी। अन्ना, दोनों को ठीक से समझा दिया, जरा भी आवाज करेगी ना। तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे? हैं? ये लड़की हमारे साथ। तेरी सिस्टर लगती। ओमी कुट्टी का नाम सुना है तू? हैं? पकड़ रहे, लड़कियां पकड़। अन्ना अन्ना सुनो मेरी बात, देख बात करते ना, अंदर चलो ना। थोड़े 2 मिनट बैठो तो पैक मार देते। क्यों फट गई? चल पिला, चल चल। सर, ऑटो में लड़की किडनैप करने की कोशिश की गई थी। भागने में तो कामयाब हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑटो का नंबर नहीं देख पाई। जिस जगह पे ये हादसा हुआ था कोई आई विटनेस? नहीं सर। अनुज, जिस स्टैंड पर ये हादसा हुआ है वहाँ पे नजर रखो, वहाँ के हर रिक्शा वाले से पूछताछ करो, सिविल ड्रेस में एक टीम तैयार करो, जितने भी इलीगल शराब के ठेके वहाँ छापे मार दो, उनके ओनर से बात करें, और किसी पर भी जरा सा भी शक हो जाए उठा कर लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में ये केस क्रैक करना है। जी सर। सर, 9 दिन में 9 लड़कियां गायब, हमारे पास अब तक कोई भी क्लू नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आसमान खा गया या जमीन निकल गई। अगर जमीन निकल गई है तो मुझे यही पता करना है ये जमीन किसकी है और कहाँ है। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस केस की तह तक जाने के लिए। कुछ रेड्स के दौरान प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स के बारे में भी पता चला, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। वो दौर टेक्निकल प्रगति का दौर नहीं था। ना तो मोबाइल रिकॉर्ड्स होते थे और ना ही लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। पुलिस को ग्राउंड लेवल पर जाकर प्रैक्टिकली हर चीज का जायजा लेना पड़ता था, जिसमें वक्त भी लगता था और मेहनत भी। लेकिन पुलिस पूरे जोश के साथ इस केस की तहकीकात में लगी हुई थी, और इन सब में एक नाम सामने आया। मैंने सुना एक ऑटो भास्कर नाम का कोई आदमी चलाता है इसे। ये पूरा धंधा वो अकेले चलाता है? उनके और भी 3 साथीदार है, कुमार, संजीत और राजेश। बोलो सर, कितने घंटे के लिए चाहिए? अरे इधर उधर क्या देखते हैं सर, बोलो ना। ये इतना ही है तुम्हारे पास? और भी है ना अंदर। चलो तुमको सुपर लड़की दिखाता है, आजा। कैसा है ना सर, अगर जेब में ताकत रहेगा ना तो और भी फ्रेश माल मिलेगा। अच्छी है, ऐसी और भी है? स्टॉक है। चलो आराम से बात करते हैं। अरे आराम से बात करने के लिए टाइम नहीं है सर, शीघ्र हम सोलेंगे सर। क्या मेरा कस्टमर आ जाएगा ना तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कभी भी आएगा।
बोला था ना, आराम से बात करते हैं, बहुत टाइम मिलेगा। शुभश्री, अंदर से लड़की को लेके आओ। बता, बाकी लड़कियां कहाँ हैं? ये धंधा ऑटो भास्कर का है ना? क्या है वो? कौन ऑटो भास्कर? मैं नहीं जानता सर। सर ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे प्यार से बात करनी पड़ेगी। राजेश, इसे थोड़ा पुलिस वाला प्यार बताओ। सर मेरी बात सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को मार दो सर। अरे आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे कैसे मेरे घर में घुस सकते हैं? हाँ, मैंने बोला ना मेरा पति घर में नहीं है। कितना टाइम बोलने का आप लोग को? सर मैंने क्या किया सर? आप ऐसा कैसे पकड़ा सर हमें? मैंने क्या किया सर? तुमने तो कहा था ये घर पर नहीं है, ले चलो इसे। अरे ऐसे कैसे सर? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ सर। देखो सर, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लेके नहीं जा सकता मेरे को। सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। चल। अरे लेकिन बोलो तो सही, मैंने किया क्या सर? ऐसे कैसे लेके जा सकता आप? क्यों लाया मैं किया क्या सर? सर आपको मिस्टेक हुआ है सर, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, 12वीं पास हूं सर। आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि हालात ने साथ नहीं दिया। बाप छोड़कर चला गया था बचपन में, अम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया हम दोनों भाइयों को। सर मैं अपने मेहनत से खुद को बनाया, गांव से मैड्रास आया, साइकिल रिक्शा चलाया, ढंग का काम नहीं मिला तो ऑटो चलाया सर। मैं अपने मेहनत से 3 ऑटो बनाया सर, और उसके बाद और ऑटो के साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी करते हो, लड़कियों को उठवाते हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया तुमने। क्या बात कर रहे सर आप? हाँ, मैं एक सीधा साधा घर वाला आदमी हूँ, वहीं का लड़की उठाऊंगा सर? मेरी खुद की बीवी मुझे धोखा देकर चलेगी। अगर मैं ये धंधा करता तो अपनी बीवी को नहीं ढूंढ लेता। मैं इधर ही इसी पुलिस स्टेशन में आया रिपोर्ट लिखवाने। कैसी रिपोर्ट? चोरी की रिपोर्ट सर। मैं जून में आया था रिपोर्ट लिखवाने। वणकम सर। बोलो। मेरी बेबी मेरा पैसा और कैमरा लेकर भाग गई सर। कितना पैसा? 9,500 रुपये लेकर भाग गई सर। किसी के साथ कोई चक्कर है क्या? मालूम नहीं, लेकिन मेरा दोस्त एक मेरे साथ काम करता है, राजेश, वो भी गायब है सर। कोई फोटो है उनका? हाँ सर, ये राजेश मेरा दोस्त, ये रुक्मणी है मेरी बीबी। फिर रुक्मिणी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, बहुत टाइम तक कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दिया। एक दिन ये पुलिस स्टेशन से खबर आया कि मेरी बीबी मिल गई। हाथ उठाएगा ना तो अंदर डाल देगा। चोरी इसने किया, धोखा इसने दिया, और आप बोलता है मैं अंदर। वो धोखा दिया तेरा निजी मामला है। जहां तक बात रही चोरी की, तो तेरा दोस्त पकड़ा गया है। उसे कबूल किया है कि तेरा 9,500 और कैमरा उसी ने चुराया। केटी वार्ड में रह रहे थे दोनों पति पत्नी की तरह। सर इसने क्या बोला? ये बोली है तेरे साथ नहीं रहना चाहती है। पीछे हट। तेरे साथ जाना नहीं चाहती तो क्यों पीछे पड़ा है? बोलिए मैडम, कहाँ जाना आपको? मैं बेंगलोर जाएगी, मेरा दादा रहता है उधर। मैं इसके साथ नहीं जाएगी साहब। स्वामी, 6 बजे बेंगलोर की ट्रेन जाती है, छोड़ा ना मैडम को। सर बैठिए आप। आइए। जा दो। सर वो राजेश, वो सब हम देख लेंगे, उसे कब छोड़ना है। तेरा 9,500 और कैमरा दिया उसने, बाहर जाके साइन करके लेके जा। उस दिन आखिरी बार मैंने रुक्मणी को देखा सर, फिर वो बेंगलोर चली गई, फिर नो कांटेक्ट। यही ना तुम्हारी बीवी रुक्मिणी? हाँ सर। तो फिर घर में जो थी वो कौन थी? वो मेरी तीसरी वाइफ सर। तीसरी वाइफ? मेरी पहली वाइफ भाग्यलक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। ये इसका फोटो आपने दिखाया, वो मेरी दूसरी वाइफ रुक्मणी। ये कुछ लड़कियों के फोटो है, ध्यान से देखो।
हो सकता है कि इनमें से किसी को तुमने देखा हो या जानते हो। नहीं सर, मालूम नहीं, कभी देखा नहीं। ध्यान से देखो। हमें पता चला कि इन लड़कियों को तुमने जिंदा जला दिया है या तो दफना दिया। तुम तो कहते कि तुमने देखा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपने तो मुझे हैवान बना दिया। मैं ऑटो रिक्शा वाला हूं सर। अपने मेहनत से, आपको पता है, अपने मेहनत से 3 ऑटो बनाया मैं। घर में बीबी है, छोटा भाई है, मेहनत का पैसा कमाता हूं मैं क्यों मारूंगा इनको? ठीक है, जाओ तो, लेकिन मद्रास छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू सर। सर इसे कस्टडी में लेके इंटरोगेट करते हैं। कोई फायदा नहीं अनुज, हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। 24 घंटे नजर रखो इस पर। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब पता करो। इसकी दूसरी बीवी जो बैंगलोर गई है उसका दोबारा से स्टेटमेंट लो, और इसकी पहली बीवी उसका भी स्टेटमेंट लेना। पहले इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर इसे इंटरोगेट करते हैं। जी सर। पुलिस को भास्कर पर शक तो था, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उन 9 लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चला था, और उन लड़कियों के माता पिता अपने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे। इसी बीच तमिलनाडु में एक भूकंप सा आ गया। राज्य के चहीते चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया और राज्य में गवर्नर रूल लागू कर दिया गया। सभी माता पिताओं ने मिलकर गवर्नर साहब को अर्जी दी कि उन्हें इंसाफ मिले। 9 केसेस तो सामने थे, पर पता नहीं ऐसे कितने और केसेस होंगे जिनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई होगी। दूसरी तरफ पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई थी। सर, भास्कर के पहले दोनों बीवियों के बारे में पता करने की कोशिश की। भास्कर ने बताया था कि उसकी पहली बीवी भाग्य लक्ष्मी उसे छोड़ के गांव चली गई। हमने भाग्य लक्ष्मी के गांव के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया। वहां की पुलिस ने बताया कि वहां पूछताछ के दौरान पता चला है कि भास्कर के साथ भाग्य लक्ष्मी मद्रास आई थी, लेकिन वापस कभी गांव लौटी ही नहीं। अच्छा, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी दूसरी बीवी रुक्मिणी, जो उसके 9,500 रुपए और कैमरा लेके भागी थी, और जो बाद में अपने भाई के घर बैंगलोर जाने वाली थी, कभी बैंगलोर पहुंची ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो कांस्टेबल के सुपुर्द किया था ना, बैंगलोर जाने वाली ट्रेन में बिठाने के लिए। जी सर, उस कांस्टेबल का ट्रांसफर तलाकात हुआ था, उसे यहाँ बुला लिया गया है। सर, मैं रुक्मणी को मद्रास स्टेशन की तरफ लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझको भास्कर मिल गया। गाड़ी बीच में क्यों लगा? साहब 2 मिनट साहब, 2 मिनट। क्या हो रहा है? 2 मिनट सर। लेकिन अरे लड़की को किधर लेके जाता है? सर जाने दो, पति पत्नी है, घर का प्रॉब्लम सॉल्व कैसा बात करेगा सर? हमारा सुलह हो गया सर, ये चल रही है मेरे घर, है ना? हाँ, बोलना सर को। 1 मिनट, आप बोलो, आपको इसके साथ जाना है? अगर जाएगी सर, जाते के बारे में सोच अपने। हाँ, समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? बोलना सर को। ठीक है, जाइए आप। राइट सर। सर, हमारे सारे कोशिशों के बाद भी रुक्मिणी का कहीं भी कोई पता नहीं चला। लेकिन हाँ, भास्कर के पुराने घर के बाहर एक दुकान है। जब हमने उस दुकान वाले से बात की, उसने बताया कि उसने उस दिन भास्कर के साथ रुक्मिणी को घर जाते हुए देखा था, और ये उसी दिन की बात है जिस दिन रुक्मिणी को ट्रेन में बिठा के बैंगलोर भेजा जाने वाला था। मुझे जितना याद था मैंने बता दिया साहब। उसके बाद तुमने रुक्मिणी को कभी देखा नहीं? नहीं सर, उस दिन के बाद मैंने रुक्मिणी को कभी नहीं देखा। ये भास्कर के बारे में क्या जानते हो? ज्यादा कुछ नहीं जानता साहब। सुनी सुनाई बातें है कि वो लड़कियों का धंधा करता था या बहुत सी लड़कियों की उसने जान ली है, पर उसकी पहचान बहुत थी साहब। तुम्हें कैसे पता? कभी उसे किसी के साथ देखा है? एक बार देखा था साहब, सरकारी गाड़ी में जाते हुए। सर, हमने उस गाड़ी के बारे में पता किया। वो गाड़ी मिनिस्टर राजा की थी। जब हमने मिनिस्टर राजा के ऑफिस में पूछताछ की, उन्होंने बताया कि वो गाड़ी मिनिस्टर राजा की पर्सनल गाड़ी है, जो उन्होंने करीब 1 महीने पहले बेच दी थी। इसका मतलब ये भास्कर राजा सर को जानता ही नहीं। ये तो उस आदमी को जानता है जिन्होंने राजा सर की गाड़ी खरीदी थी। दूसरी बात, अगर भास्कर रुक्मिणी के साथ अपने घर गया था तो उसने ये बात हमसे छिपाई क्यों? पर उस दिन तो वो ये बता रहा था कि वो बेचारा है, सब उसे छोड़ के चले जाते हैं, और रुक्मिणी को उस दिन के बाद कभी मिला ही नहीं। बहुत शातिर कौवा है ये। अरेस्ट वारंट निकालो इसका और उसके घर की तलाशी लो। सर, सर मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरा पति किधर गया मुझे नहीं मालूम। वो तो तुमने पिछली बार भी बोला था।
सर मेरा यकीन करो सर, वो कुछ नहीं किया। ये फोटो में तुम्हारा पति जिन बड़े लोगों के साथ खड़ा है उस बारे में कुछ जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती इनका बारे में। तुम पति के बारे में जानती क्या हो? सर ये कुछ नाम और नंबर्स। तुम्हारा पति अगर घर पर आए तो उसे पुलिस स्टेशन भेज देना और झूठ बोलकर अपने पति को बचाने की कोशिश भी मत करना। वो जहां कहीं भी होगा ना, हम लोग ढूंढ निकालेंगे उसे। और कितनी जगह जहां पर ये धंधा चलता है? सर ये रास्ता पूरा उसी का है। तो कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर जान प्यारी है, वो गुंडे बदमाश लोग हैं। किसका है ये सब? पक्का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि ऑटो भास्कर का है। ठीक है सर ये भास्कर का जो संजीत। भास्कर का है? सर मेरे को क्यों पकड़े सर? आपको गलत ही लगता है सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ याद है भास्कर के बारे में और क्या जानता है? सब मैं भास्कर को तब से जानता जब से वो मद्रास में आया। उसके बाद वो बॉटल लेने के साथ दारू का बॉटल इधर उधर करने का कहानी मत सुना। उसकी पहली दोनों बीवियों का क्या हुआ वो बता। साहब भास्कर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था सर। कौन सी वाली, पहली या दूसरी? दूसरी वाली साहब। भास्कर को उस पर दिल आ गया था साहब, मैंने ही उसको मिलवाया उससे। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, लेकिन फिर आरती कितना पैसा मिला रहे? कितना मिला रहे? 20,000 रुपए। 50 बड़ा कर रहे? वो नहीं दे रहा, बोला कल देंगे बाकी का। खाना बहुत अच्छा बना है, आपका हाथ में ना सच्ची में जादू है। सर उन सभी लोगों से बात की जिनकी तस्वीरें भास्कर के घर पे मिली थी। सबका यही कहना है कि वो किसी भी ऑटो भास्कर को नहीं जानते। तो फिर वो तस्वीरें? सर हो सकता है कि उसने सर भास्कर को बस स्टॉप की तरफ जाते हुए देखा गया। अनुज यू टेक द चार्ज, अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। शहर में नाकाबंदी लगा दो, बस डिपो पे इन्फॉर्म करो, कोई भी बस विदाउट चेकिंग नहीं जानी चाहिए। रेलवे पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। सर ऑटो भास्कर चल, तेरे ऑटो शुरू कर। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मालूम नहीं। तेरी बीविया कहाँ है? वो घर पर है। नहीं, तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने पूछा तुम्हारी बीविया कहाँ है? घर पर सुहासिनी है जो तुम्हारी तीसरी बीवी है। पहली दो बीविया कहाँ है? मालूम नहीं। तुम्हारे घर से कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे वीआईपी लोगों के साथ। इनको तो पर्सनली जानता है? हाँ सर, सबके साथ दुआ सलाम है अपना। अब उनसे पूछिए ना, वो लोग बताएंगे मेरे बारे में सब कुछ, मैं कैसा हूँ। पूछा इन लोगों से, वो लोग तो बोलते कि किसी ऑटो भास्कर को जानते ही नहीं। प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, उनमें से होगा कोई। नहीं, वो लोग ने ऐसा क्यों बोला आपको? ये फोटो देखिए आप, मैं ही खड़ा हूँ उनके साथ। फोटो कभी झूठ नहीं बोलता है। कुछ तो ताल्लुक होगा ना मेरा उनसे। ताल्लुक होगा ही, और तेरा ताल्लुक तेरे दोस्तों से भी है, और तेरे दोस्तों का ताल्लुक तेरे क्राइम से। भला इसी में है कि तू अपना मुंह खोल दे, तेरे सेहत के लिए अच्छा होगा। नहीं, कोई बात नहीं, जब मन करे तब मुंह खोल देना, लेकिन सच बोलना।
इसके इंजन में ऑयल अच्छे से डालना। तुमने हवलदार से ये कहा था कि रुक्मिणी तुम्हारे साथ चलने के लिए मान गई और तुम उसे लेकर गए थे, और उसके बाद से रुक्मिणी को किसी ने नहीं देखा। मैंने उसे समझाया और वो घर चलने के लिए राजी हो गई थी, और अचानक रास्ते में उतरकर भाग गई। भाग गई? रुक्मिणी को किसी ने तेरे साथ तेरे घर के अंदर जाते हुए देखा है। अब सिर्फ सच बोलना, वरना ये हटाओ। राजेश को कस्टडी हुई थी और उसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। जमानत से बाहर आने के बाद राजेश कभी मिला था तुझे? इल्ला, कभी नहीं। हमारे पास गवाह है जिसने रुक्मिणी और तुझे तेरे पुराने घर में जाते हुए देखा है, और दूसरे दिन राजेश और तुझे भी उसी घर में जाते हुए देखा है, लेकिन दोनों में से किसी को भी उस घर से बाहर आते वक्त नहीं देखा है। कहाँ है दोनों? एक मिनट रुको। पुलिस को वहां कंकाल मिले और अभी तक 9 लड़कियां, तेरी 2 बीवियां, तेरा दोस्त राजेश गायब है। अब इतना बता दे, वो कंकाल इनमें से किसके है? वो कंकाल इनमें से किसी का नहीं है साहब। तो किसकी है? वो लाश उन लड़के में से एक का है साहब, जो हमारे शुरुआत के दिनों में हमारे इलाके में आकर हमारी लड़कियां बाहर ले जाना चाहते थे। पकड़ रहे लड़कियां, पकड़। अन्ना अन्ना सुनो मेरी बात, देख बात करते ना, अंदर चलो ना, थोड़े 2 मिनट बैठो, तो पैक मारते थे। बड़ा बिजनेस माइंड है रे ये, बड़ा आगे जाएगा। लौंडिया को दे नहीं रहा था, अब देखो कैसे है। पीट कर मारा था सब उनको। और रुक्मिणी, उसके साथ क्या किया था? नहीं जाएगी। चल बात करते, चल चल लेकर। मुझको माफ कर दे, गलती हो गया। क्या गलती हो गया? सुन रहे हैं कि मैं धोखा किया तुम्हारे साथ, और राजेश से प्यार किया। मुझे माफ कर दे। अरे किस बात की माफी है तो बता। मैं बुरी है। तू बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। अब तू मेरे को छोड़ कर नहीं जाएगी। साली तू इस लायक की नहीं है, जितना प्यार से दिया था तेरे को। लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं तो उसको बहुत। बंद कर तेरा नाटक। राजेश को क्यों मारा और कैसे मारा ये बता। राजेश का भी कंकाल मिला है तेरे घर से? उसका कंकाल आपको मेरे घर से मिला, लेकिन मैं तो उसको देख भास्कर, अरे तू घबरा क्यों रहे? मैं कुछ नहीं करेगा। देख तेरे मेरे बीच में प्रॉब्लम क्या था? रुक्मिणी ना, वो तो गई। अरे वो गई ना बैंगलोर अपने दादा के पास। लड़की के लिए अपना दोस्ती क्यों खराब करने का? चल पुराने टाइम को याद करते हैं, दारू पीते हैं। चल। अरे बाद में चल रे, बहुत घबराता है। चल। Cheers! अपने पुरानी दोस्ती के नाम। एक कुमार कुछ खाने ला रे जल्दी। राजेश एक बात बता, तू मेरा घर में खाना खाने आता था ना? हाँ बहुत बार। खाना मेरी बीवी रुक्मिणी बनाती थी ना। टेंशन क्यों ले रहे? अरे वो हम दोनों को बना के गई,
हमको हंसने का हक नहीं है क्या? हाँ बोल ना, खाना रुक्मणी बनाती थी ना? खाना अच्छा बनाती थी। अच्छा अच्छा एक बात बता, खाना जब वो खिलाती थी तो तुम दोनों कहाँ का मिलता था? कि मतलब नए मटक का होता था क्या? बहुत बार। हाँ वो क्या ना करती थी, मेरे को जब खाना देती थी ना तो मेरे को ऐसा देखती थी, फिर मुस्कुराती थी साली मेरे को देख के मुस्कुराती थी, तो मैं भी उसका हाथ पकड़ लेता था। अभी मैं क्या करेगा? जब मैं घर में नहीं होता था तो तुम लोग इसी बिस्तर में भास्कर मेरे को चढ़ गए रे। अरे बैठ बोल ना, तुम लोग इसी बिस्तर में आके मेरे बारे में बात करते थे ना, रातें रंगीन करते थे ना? बोल देख, इसको यहाँ रखने का नहीं, इसको जला के समंदर फेंक दिया, मच्छी खाने के लिए जा। हमें खबर मिली कि राजेश का दोस्त गोविंदम वो भी काफी दिनों से गायब है। करना पड़ा गायब सर। जब देखो पुलिस की तरफ पीछे पीछे आके पूछता था, राजेश कहाँ है, राजेश कहाँ है? आए नहीं अब तक। उस दिन पे जब आया तो मैंने, ए, राजेश क्या है बता मेरे को, नहीं तो पुलिस के पास जाएंगे मैं। पुलिस के पास क्यों जाता रहे तू? मैं मिला था ना तुझे। नहीं, यहीं मिलने का मेरे को। अरे छोड़ मेरे को। और वो 9 लड़कियां जो गायब है, क्या किया उनके साथ? नहीं जानता, इतना किया जो जानता था सब बता दिया। 6 मर्डर किए तूने, फांसी से कम सजा तुझे हो गई थी। से निराश और हताश होकर भास्कर ने जो रास्ता चुना वो सरासर गलत था। ऑटो भास्कर की कहानी हमें ये सीख भी देती है कि मेहनती इंसान सीधे रास्ते पर चलकर भी तरक्की पा सकता है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा वक्त लगे। भास्कर के पास हुनर था, शिक्षा थी, लेकिन उसने बहुत जल्द मेहनत और ईमानदारी का रास्ता छोड़ दिया। कामयाबी का भी अपना एक नशा होता है और ये नशा इंसान के होश ऐसे उड़ा देता है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है, अच्छे और बुरे का फर्क मिटा देता है। हालात से हताश होकर उठाया गया एक गलत कदम उसे मौत के तख्ते तक ले गया। याद रखें, किसी और को बर्बाद करके, तबाह करके हम अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। क्या हुआ जेम्स? चलो कोई ना, इस मर्ज की भी दवा है मेरे पास। तुम्हें एक अच्छी सी फुट मसाज देता हूं। फीलिंग बेटर? Hello. I want to book a ticket to Mumbai on an urgent basis. Yeah, for tomorrow. अब ठीक है? हाँ। इसके आगे क्या हुआ उससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। जेम्स ने तैश में आकर धीरज की जान ले ली और फिर पुलिस से बचने के लिए
जेम्स और रेचल ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे कहीं दूर जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की। पुलिस की सख्त तहकीकात से रेचल की हिम्मत टूट गई और उसके बयान के आधार पर जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जेम्स को 10 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई गई और रेचल को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की। मुजरिमों को दी गई सजा पर भी काफी बहस हो चुकी है। 50 साल पहले के नानावती केस से भी इसकी तुलना की गई और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर ये जुर्म 50 साल बाद दोबारा हुआ है तो मुमकिन है कि ये फिर से हो, बार बार। आज हम इस केस को इससे जुड़े किरदारों के दृष्टिकोण से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस मोड़ पर वो क्या अलग कर सकते थे जिससे इस हत्या की, इस जुर्म की नौबत ही नहीं आती। आप इधर आओ, मैं आपको समझाता हूँ। आप कंफर्टेबल हो गए? यस सर। हाँ, आप इस तरह से बाल हटाओगे, यहाँ पे किस करना और बोलना इत्र मामल्लम चरणम। ओके, समझे आप? यस यस यस। एंड एक्शन। इत्र मामल्लम चर्मम। Because I use Sparkle Moisturizing Lotion, 100% pure and 100% natural. ओके, चलो ब्रेक। कैसा था? नाइस शॉट। तुम्हें awkward तो नहीं लगा ना मुझे ऐसे शॉट देते हुए देखकर? तो क्या हुआ? वो तुम थोड़ी ना थे। आई नो, यू वर जस्ट प्लेइंग द कैरेक्टर एंड इन रियलिटी तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। पता है शूट के बाद डायरेक्टर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कि मुझ में ना एक स्पार्क है। तो है? मुंबई में तो मैं छा जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जेम्स। ये रीजनल इंडस्ट्री ना, इससे मैं ऊब चुकी हूँ। ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि मेरा टैलेंट इसमें समा सके और मैं अपने पंख फहराना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ। मुझे ना मुंबई जाना है जेम्स, प्लीज जेम्स। रेचल यार, मुंबई तुम्हें सिर्फ वहां की चकाचौंध दिख रही है। वहां की असलियत क्या है मैं जानता हूं। वहां मॉडल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ये तुम भी जानती हो। इट्स नॉट सेफ रेचल। मुझे नहीं जानना इंडस्ट्री की असलियत और चकाचौंध के बारे में। मेरी बात कर, मुझ पर तो भरोसा है ना तुम्हें? पापा तुम पर पूरा भरोसा है, पर तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? बस सुनो, सिर्फ 3 साल का टाइम दे दो। मैं पूरी मेहनत और लगन से कामयाब होने की कोशिश करूंगी और अगर फेल हो गई तो सीधा घर वापस, और चौथे साल के पहले दिन तुमसे शादी। प्रॉमिस। ओके, तो मैं 3 साल तक शादी के लिए वेट करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। एनीथिंग फॉर यू। अगर हनीमून अभी मना लें तो? अंकल वो मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था। बोलो। अंकल मुझे लगता है कि सबको एक मौका तो मिलना चाहिए अपने ड्रीम्स पूरे करने का। रेचल टैलेंटेड भी है, पैशनेट भी है और इतनी समझदार तो है कि कहीं भी अपना ख्याल रख सकती है। उसके सपने मुंबई में ही पूरे हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं अंकल? जेम्स, मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है। अब वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियली थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। चीयर्स टू आवर सुपरस्टार रेचल। तुमने मुंबई का एड्रेस और फोन नंबर नहीं दिया। अरे भूल ही गई, मम्मा से ले लेना। ओके,
और रहोगी किसके साथ वहाँ? 2 रूममेट्स हैं, एक किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती है और दूसरी राइटर है। मिली नहीं हूँ दोनों से, पर फोन पे बातचीत से तो ठीक ही लगी। बाय। बाय जेम्स, एंड थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आई वॉन्ट लेट यू डाउन। लुक देयर, चलो अब। यार समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कांग्रेस बोलूं या बेस्ट ऑफ लक? क्या मतलब? मतलब तेरी गर्लफ्रेंड सुपर मॉडल बनने जा रही, इसके लिए तुझे कांग्रेस बोलूं या खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुंबई की चकाचौंध में अकेली, इस बात के लिए तुझे बेस्ट ऑफ लक बोलूं? बहुत कमीने हो बे तुम लोग, बहुत कमीने। वो तो पैदाइशी है। यार ये नेटवर्क नहीं आ रहा, 1 मिनट में आया फोन करके। नेटवर्क के बहाने भैया चेक करने गए हैं। क्या हुआ? नहीं उठाया? या हाय रिचल, कहाँ हो यार? कब से फोन कर रहा हूँ। सॉरी यार, मैं शार में थी। हाँ सॉरी यार, मेरी गलती है। बाकी सब ठीक? सेटल? या अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। पता है मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। हाँ हाँ बोलना। कल और परसों 2 दिन मेरा ऑडिशन है एड के लिए। ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट। हाँ अब कैसा हुआ बताना मुझे। श्योर। चलो तुम अभी आराम करो, फिर मैं करता हूँ बाद में फोन, है ना? गुड नाइट स्वीट हार्ट। गुड नाइट, बाय। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक अ सीट। थैंक यू। जेम्स सर, तुम्हारी अगली ट्रिप के ऑर्डर्स कभी भी आ सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग इट एनी टाइम। नो वरी सर, आई विल बी रेडी। गुड। हेलो रेचल यार, कहाँ हो तुम? हाउ आर यू? अरे मैं सुपर ठीक हूँ, सुपर हैप्पी हूँ। लगता है ऑडिशन बहुत हिट हुआ है। अरे हिट नहीं, सुपर हिट। जेम्स मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पता है हर बार की तरह ना मैं इस बार भी नर्वस हो गई थी, घबरा गई थी, पर इस बार ना एक मसीहा था वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए। उसने मुझे ठीक वैसे ही संभाला जैसे तुम मुझे संभालते हो। मैं सोच रही थी कि 5 मिनट के ऑडिशन में उसने क्या क्या देख लिया। या ट्रू। वैसे है कौन ये मसीहा? धीरज नाम है उसका, एयर एड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है। आई सी। रिचल आई एम सॉरी, मुझे अचानक से याद आया, मुझे विनीत से मिलने जाना है। चलो बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बाय। जेम्स, अगला ट्रिप तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, केप टाउन। मुंबई से बोर्ड करोगे तुम। 2 महीने का ट्रिप है। रिचल यहाँ है नहीं, शुडंट बी अ प्रॉब्लम। पेपर्स चेक कर लो, तब तक मैं मिस्टर नायर से मिलकर आता हूँ। ओके? या थैंक्स। हेलो हेलो। मेरा अगला असाइनमेंट आ गया है, 2 महीने की ट्रिप है। एंड यू नो व्हाट, इस बार मेरी बोर्डिंग मुंबई से है, तो मैं सोच रहा था कि निकलने से पहले 2 दिन हम साथ गुजार सके तो। ब्रिलियंट जेम्स, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है 1 हफ्ते के लिए ना मेरे रूममेट्स भी बाहर जा रहे हैं, तो तुम आराम से रह सकते हो। ग्रेट, तो मैं आज ही टिकट बुक कर लेता हूँ। थैंक यू बेबी।
सॉरी स्वीट हार्ट, मुझे आने में ना देर हो जाएगी। चाबी है ना डोर मैट के नीचे रखी है, अंदर चले जाना एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल बेबी। वेलकम होम स्वीटहार्ट। वाओ, सो रोमांटिक। पर तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गई? देखा मैंने बैल्कनी से तुमको आते हुए। आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट। मैं वहां से निकल ही रही थी तो सबने मुझे रोक लिया, बोला केक कटिंग के पहले नहीं जाना है, और किसी और का बर्थडे होता ना तो मैं 2 बार सोचती भी, बट डूड धीरज का बर्थडे था, कैसे नहीं जाती। या ऑफ कोर्स। तो ड्रिंक्स भी थी पार्टी में? ऑफ कोर्स डूड, ऐसी पार्टी में तो ड्रिंक्स होती ही हैं। या फिर तो ये वेस्ट हो गई। मेरी होते हुए तुम्हें इसकी क्या जरूरत? अच्छा, जेम्स क्या बात है? आर यू इन अ हरी? सर वो एक्चुअली रेचल आई है मुंबई से और सिर्फ 2 दिन के लिए आई है, तो मैंने सोचा जल्दी फिल कर लेता हूँ। ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना। जाओ जाकर पहले रेचल से मिलो। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी। थैंक यू सो गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। It's been 2 long months for you. वैसे पार्टी तो बाहर चल रही है, तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। पता है जेम्स, अब धीरे धीरे ना सब ठीक होता दिख रहा है। धीरज ने मेरी बहुत हेल्प की है। दैट डूड इज जस्ट सो ऑसम। ये डूड क्या लगा रखा है यार? मतलब एवरी टाइम। लगता है मुझे मुंबई की हवा लग गई। मुझे लगता है तुम्हें मुंबई की नहीं, उस धीरज की हवा लग गई है। धीरज नाम के प्रति जेम्स के मन में द्वेष शुरू से ही बस गया था, लेकिन फिर भी वो उस द्वेष को, उस जलन को अपने अंदर दबाए बैठा था। वो जलन जो धीरे धीरे एक ज्वालामुखी में तब्दील हो रही थी। काश के जेम्स ने धीरज के बारे में खुलकर रेचल से बात की होती, तो शायद वो अपने इस अनजाने अनदेखे खौफ का सामना बेहतर तरीके से कर पाता, और शायद रेचल में आ रहे बदलाव को भी अच्छी तरह से समझ पाता। शायद वो ये समझ जाता कि रेचल के लिए करियर प्यार से बढ़कर है, और अगर उसे रेचल का ये रवैया मंजूर नहीं होता तो वो उससे बहुत पहले ही अलग हो गया होता, और किसी को भी अपनी जान से हाथ धोने की नौबत नहीं आती। बाय बेटा, जस्ट 1 मिनट। थैंक यू। बाय बाय बाय। आंटी वो पार्सल में क्या था? मैसूर पाक। मैसूर पाक?
पर रेचल तो मिठाई खाती नहीं है। अरे बेटा, वो अपने लिए नहीं लेके गई है, अपने किसी दोस्त के लिए लेके गई है। क्या बताया था उसने? धीरज। Happy birthday, James. Cheers. Hey, baby. हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। Thank you so much. मेरे फ्रेंड्स तुमको विश करना चाहते हैं। हाय जेम, दिस इज धानिया, विश यू हैप्पी बर्थडे। Thank you. हाय जेम्स, स्नेहा हियर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. Hey dude, wish you very happy birthday. बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। धीरज। यार रियली डूड, बिना नाम बताए पहचान लिया तुमने यार। नेवर माइंड, रेचल को फोन दो। श्योर। हेलो। तुम जब फ्री हो जाओ तो कॉल करना। हेलो। मैंने तुमसे फोन करने के लिए कहा था ना। हाँ तो फ्री होकर कॉल करने के लिए कहा था ना। रात के 1:30 बज रहे हैं रेचल, अभी कहाँ बिजी हो तुम? प्लीज जेम्स, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा बर्थडे मेरे बगैर? ऑसम। क्या मैं नाम जान सकता हूँ कि मेरे बर्थडे पे कौन कौन से गेस्ट इनवाइटेड हैं? स्नेहा है, धन्या है और धीरज भी है। धीरज? आई न्यू इट, डैम इट। कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन सुन के। साई की तरह चिपका रहता है वो तुमसे। प्लीज जेम्स, तुम। नो, यू लिसन टू मी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। दैट वुड बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। ओके? हेलो। हे। बोलो। कैसी हो? बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें। 3 दिन बाद खबर ले रहे हो। आई एम सॉरी यार रेचल, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इट्स ओके। अच्छा, कहाँ हो? एक प्रॉपर्टी एजेंट के साथ नया घर देखने आई हूँ। आओ, नया घर है नौला। ये कब हुआ? इन 3 दिनों में टाइम मिला होता ना खबर लेने का तो पता चल जाता। यार ऐसा क्या हो गया इन 3 दिनों में? बहुत कुछ हो गया। मकान मालिक ने नोटिस दे दिया, धन्या दिल्ली चली गई और स्नेहा ने भी नया घर ले लिया। और मैं भी, कितनी तकलीफ से ये घर मिला है ना मुझे, मैं ही जानती हूँ। अच्छा, शिफ्ट कब कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ मुंबई हेल्प के लिए। मैं कर लूंगी मैनेज, वैसे भी इतना सामान नहीं है मेरे पास। ओके देन, टेक केयर। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। ओके? आई नो। बाय। बाय। हेलो। अच्छा सुनो, नूडल्स मंगा रहा हूँ। चिकन मंचूरियन खाना है या मशरूम? चिकन। कौन है वहां पर? किसकी आवाज है? वो धीरज। रेचल, वो वहां क्या कर रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो आदमी तुम्हारे पास नहीं चाहिए। इट्स ओके जेम्स, प्लीज, इट्स ओके। वो सिर्फ हेल्प करने आया है। व्हाट हेल्प करने आया था यार?
जब मैंने मना किया था कि वो आदमी मुझे तुम्हारे पास नहीं चाहिए, तुम कर क्या रहे हो तुम्हारे पास? जेम्स प्लीज, विल यू काम डाउन? मैंने कहा ना, वो सिर्फ हेल्प करने आया है और खाना खाकर चला जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लो, वो रात में वहां पर नहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। इज दैट क्लियर? ओके जेम्स, इट्स क्लियर। अब मैं फोन रखूं? लेकिन काश के जेम्स ने उस सुबह क्रोध से नहीं संयम से काम लिया होता, तो शायद वो रेचल की बेवफाई के बदले उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता और ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम नहीं देता। जिंदगी के हर मोड़ पर हर फैसले के लिए हमारे पास विकल्प होता है और उस पल में लिए गए फैसले से आगे का सफर तय होता है। आइए देखते हैं कत्ल की सुबह तक रेचल का सफर। Beta, this lipstick is not matching. I think you must apply this. Yeah, beautiful pink. This is going to match with your dress. मम्मा, Yeah. मैंने फैसला कर लिया। What? मुंबई तो मैं जाके रहूंगी। मुझे तो पहले से ही मालूम है बेटा, तुम्हारी डेस्टिनी इस छोटे से शहर में हो ही नहीं सकती है। पर दादा नहीं मानेंगे। उसकी टेंशन आप मत लो, डाडा को मनाना मुझे आता है। कैसे मनाओगी उन्हें? अंकल, रेचल टैलेंटेड भी है, पैशनेट भी है, उसके सपने मुंबई में ही पूरे हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीयर्स फॉर सुपरस्टार रेचल। चीयर्स। चीयर्स। कैसा रहा ऑडिशन? पता नहीं, कैमरा ऑन होते ही ना मुझे क्या हो जाता है। ओके रेचल, बिगनिंग में ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। थैंक यू सो मच, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। Hi, my name is Rachel. My age is 24, my height is 5'4", and my vitals are 33, 26, 34. एक्सक्यूज मी, धीरज? यस। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहिए। आप मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, आप मॉडल क्यों नहीं बने? आई मीन, यू आर सो हैंडसम। अगर हर हैंडसम आदमी मॉडल या एक्टर बन गए, कैमरे के पीछे का काम कौन संभालेगा? गुड कम बैक। अगर आप ज़्यादा बिजी ना हो तो मैं आपको कॉफ़ी पिला सकती हूँ। सुना फिर आप फ्रेश हो बार। श्योर। सी यू। बाय। जिंदगी में किसी भी मकसद को हासिल करने का कोई आसान तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो जोखिम से भरा हुआ होता है। काश के संघर्ष से इतनी जल्दी हार मानने की बजाय रेचल ने अपनी कला, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा किया होता तो शायद उस रिश्ते की नींव ही नहीं पड़ती जो एक बेरहम कत्ल की वजह बना। हाँ, तो आप कुछ कह रही थी। आई एम श्योर आप इतने बिजी रहते हैं तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप सब मॉडल्स का स्क्रीन टेस्ट देखें, बट प्लीज एक बार
मेरा स्क्रीन टेस्ट देखकर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए ना कि मैं मॉडल बन सकती हूँ या नहीं, और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो कोई टिप्स। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे लगा था कि तुम भी और मॉडल्स की तरह। मॉडलिंग मेरा पैशन है और अपने पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करना चाहती। वो तो आप इतने सीनियर हैं, मैंने सोचा आपसे एडवाइस ले लूं। या थैंक यू। सीनियर तो हूँ, लेकिन आई मस्ट से कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पैशनेट, टच में रहना तुम मेरे। हेलो रेचल यार, कहाँ हो तुम? हाउ आर यू? अरे मैं सुपर ठीक हूँ, सुपर हैप्पी हूँ। लगता है ऑडिशन बहुत हिट हुआ है। हाँ, अरे हिट नहीं, सुपर हिट। जेम्स, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पता है, हर बार की तरह ना मैं इस बार भी नर्वस हो गई थी, घबरा गई थी, पर इस बार ना एक मसीहा था वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए, और उसने मुझे ठीक वैसे ही संभाला जैसे तुम मुझे संभालते हो। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और पता है, जब मैं उसे थैंक्स कहने के लिए गई तो उसने मुझे कहा सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, ट्रीट देनी होगी। और फिर हम कॉफी पीने गए और पूरे टाइम वो मेरे ऑडिशन की इतनी तारीफ कर रहा था। मैं सोच रही थी कि 5 मिनट के ऑडिशन में उसने क्या क्या देख लिया। और पता है, कॉफी के पैसे भी उसी ने दिए। है कौन ये मसीहा? धीरज नाम है उसका, एयर एड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है। हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। रूल नंबर 1, अगर सुपर मॉडल बनने का सपना देख रही हो तो किसी भी बी ग्रेड एजेंसीज के साथ काम करना स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि एक गलत रिलीज तुम्हारा जिंदगी भर के लिए करियर खत्म कर सकती है। मैं तुम्हें कुछ ब्रांड्स के लीड दिलाता हूँ। रियली? यस। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। वैसे यहाँ से जाने के बाद क्या करोगी तुम? कुछ खास नहीं। एक्सीलेंट। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड चिराग का आज बर्थडे है, तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी? तुम्हें कितनी बार कहा है कितनी मत पिया करो, चल भी नहीं पा रही हो तुम। I'm okay। कहो तो तुम्हें उठाकर ऊपर तक छोड़ दूं? चलो, वैसे भी हमें नीचे उतारने वाला ऊपर ही बैठा है। क्या मतलब? जेम्स। अपने फियांसे को ऊपर बैठाकर तुम मेरे साथ यहाँ पार्टी कर रही थी। मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। आई विल मैनेज। वेलकम होम स्वीट हार्ट। वाओ, सो रोमांटिक। थैंक यू धीरज। तुम नहीं होते ना तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि निखिल राजाध्यक्ष में अपना फोटो शूट करवाऊंगी। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं ना 2 दिन के लिए मैसूर जा रही हूँ मम्मा पापा के पास। मम्मा पापा की एनिवर्सरी है। ग्रेट। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए वहाँ से? मैसूर की 2 ही तो चीजें स्पेशल है, एक तुम और दूसरा मैसूर पाक। दो दिन नहीं रह सकते मेरे बगैर? बात 2 दिनों की नहीं है। कम ऑन, डोंट बी जेलस। अपने पेरेंट्स के घर आई हूँ मैं। कोई आया है, वेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। फॉर यू। पता है जेम्स, अब सब धीरे धीरे ठीक होता दिख रहा है। धीरज ने ना मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे लगता है तुम्हें मुंबई की नहीं, उस धीरज की हवा लग गई है।
हे जेम्स का फोन, जेम्स का। हेलो। मेरे बर्थडे पे कौन कौन से गेस्ट इनवाइटेड हैं? नेहा है, धन्या है और धीरज भी है। I knew it. कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन सुन के। साई की तरह चिपका रहता है वो तुमसे। प्लीज जेम्स तुम। नो, यू लिसन टू मी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। That would be the best birthday gift ever. Okay? मैडम यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए। हेलो। कैसी हो? 3 दिन बाद खबर ले रहे हो? यार ऐसा क्या हो गया इन 3 दिनों में? मकान मालिक ने नोटिस दे दिया। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। बाय। करियर के लिए महत्वाकांक्षी होना, शोहरत और नाम कमाने का जुनून होना ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को अंजाम देने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना ये खतरे से खाली नहीं होता। अगर रेचल ने अपने हुनर, अपनी काबिलियत के साथ ईमानदारी बरती होती तो शायद उसे धीरज के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती और शायद धीरज की हत्या भी नहीं होती। इंसान के आज को गढ़ने में उसके अतीत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या था धीरज का अतीत? क्या थी उसकी कहानी जो उसे उस सुबह रेचल के घर तक ले आई जहां एक दर्दनाक अंत उसका इंतजार कर रहा था? हेलो। गुड मॉर्निंग माँ, पायल लागू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? तू है ना, फिक्र ना क्या कर मेरी। अब तू बस बोलता ही रह। जब तक तेरी ध्यान रखने वाली कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिल जाती ना, फिक्र तो होगी ना मुझे। तो ऐसा करो, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो और जब मिल जाए तो मुझे फोन कर दो, फर्स्ट फ्लाइट से आ जाऊंगा। फिर मजाक में टाल दी ना बात। माँ, मजाक करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा सुनो, शाम को फोन करता हूँ, बाय। अरे सुन तो। गुड मॉर्निंग। एक किस अगर तुम भी दे देते तो मैं भी थोड़ा जल्दी उठ जाती। अभी भी देरी नहीं हुई है, बहुत सारा काम बाकी है। आधे घंटे में तैयार होकर ऑफिस पहुंचो और नाश्ता ऑफिस की कैंटीन में ही कर लेना, ठीक है? बाय। एक्सक्यूज मी, धीरज, यस, मैं आपको कॉफी पिला सकती हूँ? फिलहाल फ्रेश हो, बाय। रियली? कॉफी शॉप? हाँ। तुमसे मतलब? मतलब? ब्लडी यू आर माय बॉयफ्रेंड। तुम किसी दूसरे लड़के के साथ कैसे जा सकते हो? हे लिसन, किसी के साथ 1 या 2 बार सो जाने से कोई किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता, समझी तुम? और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, इसलिए अपना ये इमोशनल ड्रामा ना बंद करो। धीरज, इसे भी डम कर दिया। मन भर गया यार। किसी दिन किसी गलत लड़की के हाथ पे चढ़ गया तो मरेगा तू। गलत लड़की? तो अच्छी लड़की फिर किस चिड़िया का नाम है? कहाँ जा रहे? शिकार पर। तू बहुत ही बड़ा डूड समझता है ना अपने आप को। अगर कोई लड़की तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे घुमा फिरा के डम करने के बाद अगर तुझे पहचानने से भी इनकार कर दे तो कैसा लगेगा तुझे, बता? 1 मिनट, मैं सिगरेट भी करा था। भाई का दिल बहुत पहले ही दुख चुका है। सच्चा प्यार था इसका, 5 साल साथ रहे और 12वीं क्लास में इसे छोड़ के चली गई थी और वजह कोई भी नहीं।
हेलो मिस पैशनेट, आज रात को क्या कर रही हो? श्योर, या विल सी यू। बचपन में लगी एक चोट ने धीरज के दिल में इस तरह से घर कर लिया था कि उसे लड़कियों से या शायद वफादारी से डर लगने लगा था। कमिटमेंट के डर और लड़कियों के प्रति एक निरादर की भावना ने उसे एक कंपल्सिव वुमेनाइजर, एक व्यभिचारी बना दिया था। काश उस संवेदनशील उम्र में लगे सदमे से उभरने के लिए धीरज को काउंसलिंग या फिर पेशेवर सलाह मिली होती, तो शायद वो आज उस दर्द से उभरकर एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता। कब वापस आओगी? 2 दिन नहीं रह सकते मेरे बगैर। 2 दिन तुम किसके साथ हो? तुम ना। कोई आया, वेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। कम इन। आ गई अकल ठिकाने में? आई एम सॉरी। That's my baby. सरप्राइज। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास आई और ये रहा तुम्हारा मैसूर पाक। स्वीट्स बाद में, सबसे पहले मेन कोर्स। जेम्स का फोन, जेम्स का। कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन सुन के। प्लीज जेम्स, तुम। नो, यू लिसन टू मी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। That would be the best birthday gift ever. Okay? धीरज, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? ये उन दोनों की आपस की बात थी। तूने फोन स्पीकर पे क्यों डाला? शोर नहीं होगा तो नफरत कैसे बढ़ेगी? और रेचल जेम्स को छोड़कर मेरे पास कैसे आएगी? इसलिए स्पीकर पे तो फोन को डालना जरूरी था। हेलो। हे, मिल गई चाबी? बस अभी मिलने ही वाली है। गुड। शिफ्ट कब कर रही हो? और जरूरी काम हो भी क्या सकता है? या आई नो। ऐसा है ना, अगर इतनी स्पीड से करोगी ना तो पूरी रात इसी में निकल जाएगी। मुझे दो। तो जल्दी किसे है, और स्पेशली तब जब कल की होने वाली सुपर मॉडल तुम्हें कंपनी दे रही है। ऐसा है ना मैडम, कंपनी से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। ऑर्डर करूं? श्योर। हेलो। हे बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस शिफ्टिंग में बिजी थी। अच्छा सुनो, नूडल्स मंगा रहा हूँ। चिकन मंचूरियन खाना है या मशरूम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो आदमी तुम्हारे पास नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, वो सिर्फ हेल्प करने आया है और खाना खाकर चला जाएगा। वो रात में वहां पर नहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। Is that clear? ओके जेम्स। How dare you touch my girlfriend? तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। धीरज, तुम चुप रहो। जेम्स प्लीज मेरी बात सुनो तुम। मैं बताता हूँ मेरे बाप की प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है। यू जेम्स, तुम क्राइम ऑफ पैशन। अपराध की दुनिया में यह जुमला हमें अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन दूसरे अपराधों की तरह
यह भी टल सकता है। महत्वाकांक्षा, लालच, हवस, क्रोध, ये वो जज्बे हैं जिसमें इंसान अंधा होकर कत्ल जैसे जुर्म को अंजाम दे देता है या फिर उसका शिकार हो जाता है। संयम, सतर्कता और धैर्य, ये वो गुण हैं जिनसे ऐसे जुर्म टाले जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी में किरदारों और उनके जज्बात को समझने की हमारी कोशिश भविष्य में इस तरह के जुर्म को रोकने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।